हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी दोस्त मोटिवेशनल स्पीकर एंड राइटर कशिश कौर। आप सभी का स्वागत करती हूं अपने इस प्रोग्राम सेल्फ लव विद कशिश में। स्वयं से प्रेम करने वाला न स्वयं दुखी होता है और न दूसरों को दुख देता है। हाँ दोस्तों, हमें इस बात की गहराई को समझना होगा। यदि हम खुद से 100% प्यार करते हैं तो हमें अपने आप को दुख नहीं देना है, ना ही अपने बुरे व्यवहार और बुरे शब्दों से किसी दूसरे को दुख देना है, क्योंकि इन दोनों स्थितियों में नुकसान हमारा अपना ही होता है। एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं कि अगर किसी कारणवश परिवार में हमें कोई डांट पड़ गई, तब हम क्या करते हैं कि इतने निराशा में घिर जाते हैं और इतने उदास हो जाते हैं कि हमें लगता है कि जैसे हमारे परिवार के अंदर हमें तो कोई प्यार ही नहीं करता, किसी को हमारी परवाह नहीं है। जबकि हम भूल जाते हैं कि इस पल से कुछ पल पहले ही हमारा यही परिवार हमारा ध्यान भी रख रहा था और हमें प्यार भी कर रहा था। तो दोस्तों, हम कब तक इस दुख में रहना चाहेंगे? कई बार तो छोटी सी बात के लिए ही पूरा दिन हम अपना खराब कर लेते हैं। अगर हम अपने से प्रेम करते हैं तो हमें ऐसे दुखों से तुरंत बाहर आना सीखना होगा। हाँ दोस्तों, जब हम हर चीज सीख कर ही आगे बढ़ते हैं तो हमें अपने दुखों को कम करना भी सीखना होगा और दुखों से छुटकारा पाना भी सीखना होगा। यह एक कला है। इसी तरह जब हम अपने बुरे व्यवहार और अपने बुरे शब्दों से दूसरों को दुख देते हैं, तब हमें यह नुकसान होता है कि जब दूसरों के मन में हमारे प्रति कोई नकारात्मक भाव उठता है तो वह एनर्जी हमारे जीवन में हमारे लिए कर्म बंधन का कारण बन जाती है, हमारी आध्यात्मिक प्रगति के विकास में बाधा बन जाती है। तो हमें हमेशा अपना व्यवहार और अपने शब्दों का उपयोग बहुत ध्यान रखकर करना चाहिए। अब इन दुखों के बारे में हम जानते हैं कि कुछ दुख तो क्षणिक होते हैं, जैसे अभी मैंने एक जो उदाहरण आपको बताया, और कुछ दुख होते हैं जो स्थायी होते हैं। जैसे आकस्मिक हमारे परिवार में किसी का निधन हो जाए तो अपने किसी प्रियजन को खो जाने का दुख बहुत गहरा होता है, या किसी आर्थिक स्थिति का नुकसान हो जाए, या अगर आप किसी के साथ बहुत उम्मीद रखते हैं और आपके साथ कोई विश्वासघात हो जाए, या आपने कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लॉन्च किया और वह प्रोजेक्ट आपका सक्सेसफुल नहीं रहा। इसके अलावा शारीरिक दुख, मानसिक दुख, कई तरह के दुख हमें समझ में आते हैं। तो दोस्तों, हम क्या करें? इन दुखों से हम बाहर कैसे निकलें? यह जो क्षणिक स्थायी दुख भी हैं, इन दुखों को समय के अनुसार ही हम समझ सकते हैं। कहते हैं कि समय हर जख्म को भर देता है, और यह बात सच है। अगर हम अपना ध्यान दुख पर ना करके दुख के समाधान पर फोकस करेंगे तो अवश्य हम अपने दुखों से बाहर निकल जाएंगे। अगर कोई दुख हमारे जीवन में आ भी गया है तो सबसे पहले हमें उसे स्वीकार करना ही होगा, और उसके बाद अपने मन को किसी ऐसी जगह लगाना होगा जिससे हमारा यहाँ से ध्यान हटने लगे। और यह दोस्तों हमें करना ही होगा। अगर हम अपने मन को शांत रखना चाहते हैं और अपने मन को नियंत्रित करना चाहते हैं तो हमें यह सीखना ही होगा। दोस्तों, अगर हम यह कला सीख जाएंगे तो निश्चित ही हम अपने जीवन में बहुत सारी अपनी ऊर्जा को बचा सकते हैं, क्योंकि सब खेल ही ऊर्जा का है। हम अपनी ऊर्जा को कहाँ खर्च कर रहे होते हैं, इससे हमारे जीवन में विकास आता है। दोस्तों, मैं मानती हूँ कि जीवन में हम जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, परिस्थितियाँ नए नए रूप में आती हैं, और यह परिस्थितियाँ असल में आती भी इसलिए हैं कि हमें इससे कुछ सीखना होता है। जब हम उत्पन्न हुई परिस्थिति से कोई शिक्षा ग्रहण कर लेते हैं तो वह परिस्थिति हमारे जीवन में दोबारा नहीं आती। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ कि अगर हमने किसी पर विश्वास किया और विश्वास हमने करके कोई अपना कार्य उन्हें सौंपा और उस इंसान ने उस कार्य को पूर्ण नहीं किया और आपके समय को खराब किया, तो जब आप आगे बढ़ते हैं तो आपको समझ में आ जाता है कि अपने किसी भी कार्य को पूर्ण करने के लिए आप दूसरों पर जरूरत से ज़्यादा विश्वास न करें। आप अपने कार्य के लिए खुद जागरूक हो। अगर आपको किसी भी कार्य में सफल होना है
तो आपकी खुद की जागरूकता ही आपको उस कार्य में सफल बनाती है। यह मेरा अपना भी अनुभव है कि हमें विश्वास करना है। सबसे पहला विश्वास अपने ऊपर कीजिए और दूसरों पर विश्वास कीजिए, पर उस विश्वास करते हुए अपने कार्य के प्रति खुद भी जागरूक रहिए। जब हम जागरूक रहेंगे तब हमारे कार्य आसानी से पूर्ण होते हैं। दोस्तों, कई बार हमारी अपनी समझ की कमी भी हमें जागरूक नहीं होने देती, क्योंकि इंसान आज तो बहुत जागरूक है ही अपने लिए, पर कई बार हमें किस तरह जागरूक होना है इस समझ की कमी की वजह से भी वो हमारा कार्य पूर्ण नहीं होता। तो हमें यह समझना है कि कोई भी दुख आ जाए जिससे हमने कुछ सीखा और वह अनुभव जब हमने अपने जीवन में समझ लिया तो हमें उस अनुभव को दूसरे को बांटना भी चाहिए, ताकि दूसरा जो भी इंसान कभी ऐसी किसी स्थिति से गुजरे तो वह आपके जीवन में सीखे हुए अनुभव से वह गलती ना कर पाए। हाँ दोस्तों, आपने मेरे इस प्रोग्राम को बहुत प्यार से सुना, इसके लिए धन्यवाद। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप इस प्रोग्राम को अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि हम सब अपने सेल्फ लव को सही में 100% तक लेकर अपने आज के इस स्थिति में खुश रह सकें। धन्यवाद दोस्तों।